हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10। इसमें जो है हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। यानी आपको पता है कि लेंस हमारे जो होते हैं, लेंस जो होते हैं वो आपके टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा जो होगा कनकेव लेंस। अब देखिएगा इसी को, यानी जो हमने पिछले लेक्चर में जो रूल्स पढ़ा था उन्हीं को यूज करके कन्वेक्स लेंस का और कनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। में सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है आपको वो है कन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन, जिसमें अप्रॉक्स मान के चलिए 1 to 6 रूल्स पढ़ने हैं कि इमेज यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा। तो इमेज क्या बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस में पहला केस है जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखिएगा अनंत पर स्थित वस्तु यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट इनफाइनाइट then it case here is an object which is a b। अब देखिएगा इसका क्या हो सकता है। हमने पहला रूल ये देखा था कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस यानी f1 से होकर गुजरती है तो क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हमने देखा, देखिए यहाँ पे कैसे देखा पहला रूल। और दूसरा रूल हमने देखा था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात कहां से जाती है, F2 से होकर चली जाती है। सेम कंडीशन में अगर प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई लाइट पास आउट करती है तो सीधे उसी मार्ग में सीधे चली जाती है। ये हमने 3 केस देखा था, लेकिन अब देखेंगे इसमें कि उन्हीं केस को हम देखिएगा यहाँ पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 अप्लाई हुआ है। हमने क्या किया, फोकस से पास किया और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई लाइट गुजरी तो सीधे ही चली गई। तो इस कंडीशन में हमारा जो इमेज बना वो हमारा F2 पर बना। तो इसका यहाँ पे देखिएगा, अब नोट में क्या है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, देखिए रियल बन रहा है, उल्टा अपोजिट वस्तु से छोटा, वस्तु से देखिए यहाँ पे वस्तु इतनी बड़ी है और यहाँ पे छोटा, वस्तु से छोटा वह लेंस के द्वितीय फोकस तल में प्राप्त होता है। यहाँ पे ठीक है, द्वितीय फोकस तल में यहाँ प्राप्त होता है। क्लियर हो पारी बात है। देखिए F2 भी बनना है यहाँ पे। चलिए इस तरीके के केस नंबर 2 यहाँ पे केस नंबर 2 देखेंगे जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच स्थित हो, यानी इनफाइनाइट एंड 2F1 के मिडिल में जब स्थित हो, तो उस कंडीशन में हमारे जो इमेज बनेंगे वो कैसे बनेंगे उसको देखते हैं। तो देखिएगा हमें पता है कि सेंटर से कोई लाइट अगर पास आउट करती है तो सीधे ही सेंटर से चली जाती है, एंड पैरेलल चलने वाली लाइट्स जो होती है वो कहाँ से सीधे जाती है, F2 से होकर जाती है। ये तो पता ही है आपको। अब उसी कंडीशन में हमने पैरेलल देखा, यहाँ F2 से गए और सेंटर से पास किया और यहाँ पे आया। तो हमारा इस स्थिति में जो इमेज बनेगा वो हमारा बनेगा कहाँ पे, F2 एवं 2F1 के बीच में। अब यहाँ पे ए इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ बना, F2 एंड 2F2 के बीच में बना। नोट में देखते हैं, अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा वस्तु से छोटा लेंस के दूसरी तरफ F2 व 2F1 के बीच
सॉरी F2 व 2F2 के बीच बनता है। देख लीजिए, रियल बन रहा है, उल्टा हो रहा है, और वस्तु देखिए इतनी बड़ी है लेकिन अब उसका जो है इमेज जो बना वो क्या है, वस्तु से काफ़ी छोटा है। क्लियर? तो चलिए केस नंबर 3 देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे केस नंबर 3 में देखेंगे कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उस कंडीशन में हमारा इमेज क्या बनता है उसको देखेंगे। तो देखिएगा वस्तु कहाँ है, 2F1 पे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट्स कहाँ से गुजरती है, F2 से होकर गुजरती है। अगेन सेंटर से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली लाइट्स जो होती है वो सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो जाती है। तो इसका इन दोनों को जो कटिंग पॉइंट्स होता है वो कहाँ पे होता है, 2F2 पे होता है। तो सीधी सी बात है, ध्यान दीजिएगा 2F1 पे जो इमेज रखा हुआ है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, 2F2 पर बन रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा जो इमेज की साइज होगी ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगी। भले आपको देखने में यहाँ छोटा लग रहा है लेकिन उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। यानी नोट्स में हम देखेंगे तो नोट में देखिए कह रहा है 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर तथा लेंस के दूसरी ओर 2F2 पर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने पहला, दूसरा, तीसरा कंडीशन इमेज फॉर्मेशन के देख लिए। नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।